अधिक मास कथा का 13वां दिन है। चित्रधर्मा का वैकुंठ गमन तथा दृढ़धनवा राजा की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने श्री नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुझे सुनाता हूं। हे मुने, यह पापनाशक चरित्र कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी है, वही दृढ़धनवा राजा की कथा तुमको सुनाता हूं। भगवान नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इस प्रकार गुरु जी से एक बार सुनने मात्र से आपने याद कर लिए। विद्याध्ययन करने के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के घर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख 2 भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्य भार छोड़कर वैराग्य धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम में चले गए। वहां जाकर निराहार रह सब कामनाएं छोड़कर राजा के मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धर्मा ने पिता के वैकुंठवास के समाचार को सुना। पिता भक्त महाराज दृढ़धर्मा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता का क्रियाक्रम किया। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के
राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न की। उनके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। चित्रबाकु, चित्रवाहा, मणिमान, चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, ना दान किया, ना कोई हवन ही किया है। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचार करते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि किए, नित्य कर्म किया। प्रातः संध्या कराते हुए सूरज उदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मणों आदि को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार होकर राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुंचे। वहां मृग, बारहसिंगा, एवं अनेकों भयानक पशुओं का वध किया। एक मृग राजा दृढ़धनवा के बाण द्वारा बिंधा हुआ उस वन से दूर वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली में बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। वह तोता बोलने लगा कि इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा दृढ़धनवा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य है, सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ही हैं क्या, जो संसार में डूबे हुए मुझ मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचार करने लगा। इतने में वहां शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ पहुंची। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना, बोलना,
सोना तथा सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप रानी के बार बार अनु ने उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनु ने करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में ना आने वाले सार गर्भित वचन याद करते थे। रानी ने राजा को राजा की यह दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दिशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। नारद जी बोले, हे मुने, चिंता में ग्रसित राजा दृढ़धनवा की कथा सुनाइए। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास मात्यम 13वां अध्याय समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। अभी भागवत का थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नेष्ठ की। भागवत पहला स्कंद पहला अध्याय दूसरा श्लोक। धर्मा प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवद तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदया वरुदयते अत्र कृतिभिः शुशुभिः तत्क्षणात्। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। तो जैसा कि पहले भी हमने थोड़ी सी चर्चा इस श्लोक पर की थी, भागवत जो है, जैसे यहाँ वर्णन आया है कि भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को, धार्मिक कृत्य जो है ये हमने भौतिक कामों के लिए नहीं करने। धार्मिक कृत्य केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए करने हैं। लोग कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसे हमको ये मिलेगा, अनुष्ठान करने ये होगा, वो नहीं। भागवत जो है भौतिक कारणों के प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करता है, रिजेक्ट करता है, सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है।
जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बहुत गम्य है। तो भागवत जो है सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। देखो, सर्वोच्च सत्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, और उनको समझना, उनकी प्राप्ति करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। पर अगर हम जैसे यहाँ बताया कि भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों में लगे रहे तो फिर भगवान नहीं मिल सकते। भगवान पूर्ण आध्यात्मिक है, वहां भौतिक कोई वस्तु नहीं। तो उस परम आध्यात्मिक भगवान को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को भौतिक कार्यों का परित्याग करना है, भौतिक वस्तुओं से आसक्ति नहीं रखनी, भोग विलास से अपने मन को हटाना है, पुरुष को स्त्री के चिंतन से मन को हटाना है, स्त्री को पुरुष के चिंतन से मन को हटाना है। एक बालिका ने हमसे दीक्षा ली लॉस एंजलिस में, तो शिक्षा दी, उसको समझाया भौतिक जगत तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड तो स्ट्रेंज है। एक दिन मुझे कहती है कि महाराज ये लड़का बहुत अच्छा, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा ये वैसे वैदिक सिस्टम नहीं है, अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो फिर तुम्हें इसको छोड़कर किसी और से नहीं करनी। कहीं नहीं ठीक है, लेकिन शादी की, थोड़े समय रही, छूट के अलग हो गए दोनों, अभी परेशान है। तो जब हम भौतिक वस्तुओं के पीछे लगे रहते हैं, भौतिक सुख भोग के पीछे लगे रहते हैं, इसमें तो बस परेशानी ही है, दुख ही दुख है। तो हमें भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले जो समस्त धार्मिक कृत्य जो हैं, भागवत उनका बहिष्कार करता है, हमें बहिष्कार करना है। वह जो सर्वोच्च सत्य है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है, जो परम सत्य जो है ये वास्तविकता है कि जो माया से पृथक होते, माया का जगह जो है यहाँ सब टेम्पररी है, माया इससे पृथक है। जो भगवान का भगवत प्राप्ति का यह सर्वोच्च सत्य की वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है, सारे संतापों को नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत है। भागवत तो ये जो भागवत है, वेद व्यास भगवान ने पुराण लिखे, वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे सब, लेकिन वो संतुष्ट नहीं। पुराण 17 लिखे थे 18 में। तो नारद जी उनके पास आए, पूछा, कहते हैं प्रणाम किया, गुरु जी के चरण धोए भगवान वेद व्यास ने। पूछा, गुरुदेव मैंने ये पुराण लिखे सारे, लेकिन वेद पुराण, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो तब भगवान वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आपने सब ये पुराण तो लिखे, कहीं भी भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। कृष्ण की कृपा के बिना, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो सकता। तब फिर उन्होंने ये भागवत महापुराण की रचना की थी। भागवत के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में
संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए भागवत का अगर हम पाठ करते हैं, निष्काम भाव से समझते हैं, तो ये पर्याप्त है। भागवत से हमको भगवत प्राप्ति होगी, बाकी पुराणों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को ही प्रतिपादित किया कि सभी लोग भागवत का पाठ करो, भागवत को पढ़ो और इससे तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। निष्काम भाव से, बड़े प्रेम से भागवत सुनने से क्या होगा? धीरे धीरे उसकी शुद्धि होगी और भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, बोलो परीक्षित महाराज की जय, बोलो पूरी दुनिया को भागवत देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न नहीं? हरिप्रिया माता कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से कल की रथ यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही। हाँ, बहुत ज़्यादा हीट वेव थी, लेकिन वो नॉर्मल हीट में बदल गई और तूफान भी रथ यात्रा के ख़त्म होने के बाद ही आया। आपकी कृपा से सब संभव हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जो हैं मिलकर ये रथ यात्रा करते हैं, पिछले साल भी की, इस साल भी की। आप लोगों का धन्यवाद। ये करते रहो, लोगों को प्रेरित करते रहो ताकि लोग भक्ति पथ में आगे बढ़ें। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का नहीं? आस्था माता दिल्ली से, हाँ। 2 दिन पहले इनके पिताजी का शरीर शांत हो गया। कहाँ पर? जम्मू में होंगे। अच्छा, तो कह रहे हैं कि आप उनको कृपया आशीर्वाद दें। जो डिपार्टमेंट से तो वो देख तो नहीं रही हैं हमें वो? अच्छा अच्छा, बोले मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। वो सब उनका जो क्रियाक्रम सब ठीक तरह से करो और प्रभुपाद जी का और गौरनीता का स्मरण करो। हरिशंकर तिवारी हैदराबाद से, कल इनका जन्मदिन था, तो आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। कल था जन्मदिन। हरिशंकर अभी देख रहे हैं प्रोग्राम को? देख रहे होंगे। हरिशंकर तिवारी जी, आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। आप भक्ति में आगे बढ़ो, नियमों का पालन करो अच्छी तरह से और जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। बस, सबका धन्यवाद। हरि बोल।